अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। संडे के दिन मैंने आप लोगों से टू डू लिस्ट शेयर की थी और साथ में कहा था सक्सेसफुल लोग अपने दिन के टास्क लिख लिया करते हैं। अच्छा, इन टास्क में खाना पीना, एक्सरसाइज करना, इबादत करना नहीं, क्योंकि दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ। मैंने वो टास्क लिखे हैं जो करना मेरे लिए मुहाल है या फिर मैं भूल जाती हूँ। अच्छा, पिछले तो पूरे हुए नहीं थे तो मैं अगले दिन दिल लिख लिया। मैं कहा चलो ज़्यादा ही कोई एफिशिएंट बन गई है। अगले दिन के टास्क में से सबसे पहला ड्रेस को प्रेस करने का था जो कि हमेशा मैं सुबह के टाइम उठ के करती हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने रात को ही ये प्रेस कर लिए थे। इसकी वजह ये थी कि रात के 2:30 बजे कहीं बारिश शुरू हुई है और जैसे ही एक बूंद गिरती है पानी की तो लाइट ऐसे चली जाती है जैसे कि पता नहीं ताक में बैठे रहते हैं कि बस बिजली भेजनी है। हब्स इतनी शदीद थी, नींद ना पूरी होने के बराबर। रात को सिर्फ 1 घंटे की नींद पूरी लिया, फिर दे स्कूल जा तो दे सारे टास्क पूरे कर। अभी तक मैंने पूरा प्रॉपर नींद नहीं ली। हाँ, एक आखिरी का टास्क जो मेरा रह गया है वो मेरी क्लास का था, जो सर ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि आज क्लास नहीं होगी। तो आज के दिन भी मैं कितनी कामयाब हुई हूँ देखते हैं। ये ड्रेस आप लोगों को मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया था। अच्छा, एक बहन का कमेंट आता है कि वो शलवार नुमा ट्राउज़र स्टिच करना चाहती हैं। एक चीज़ मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दूं कि अगर आप फ्रंट एंड बैक आसन एक जितनी रखना चाहती हैं और इसे ट्राउज़र का लुक देना चाहती हैं तो मेरे ख्याल से ना करें। फ्रंट लो बैक हाई ही करें तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। इसकी वजह यह है कि हमारी हिप बोन को अल्लाह ताला ने बैक की तरफ बेंड करने की सलाहियत दी है। तो वो फिर शलवार का एक अपना सीन होता है, ट्राउज़र का एक अपना सीन होता है। करना आ जाते इस तरह की शलवार कर लो। ये ऑलरेडी मैंने ड्रेसिंग में यहाँ पे सिखाई हुई है। साइड से काटू काटू करके सिलाई लगा लो। अच्छा जी, सबसे पहले का यानी 18 तारीख का, अभी 18 तारीख आई नहीं तो मैंने ड्रेस प्रेस कर लिया। ये मैंने पहले टिक लगा लिया। अब हम 17 के बाकी टास्क। वेब डेवलपमेंट की वीडियो मैंने देख ली थी, ये रिवीजन ही था। अब बात आती है कि इन ड्रेसेस में यहाँ पे अब मुझे वो चीज़ें कल के लिए लेके जानी है जो कि मैंने टास्क के अंदर लिखी हैं कि जिसके साथ या तो लेसेस मुझे एक्सचेंज करवानी है या फिर मैंने इसके साथ डाई करवानी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस ड्रेस के साथ मैंने पिंक लेस ली थी। हालांकि जिन बहन के ड्रेसेस हैं उन्होंने मुझे कहा मुझे लग बहुत अच्छी रही है लेकिन मेरे ड्रेसेस कैजुअल हैं, कैजुअल ड्रेसेस के ऊपर इतनी ज़्यादा फैंसी लेसेस मैं नहीं लगवाना चाह रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि पिंक लेस तो बिल्कुल ही ओमिट कर दें, निकाल दें, और वाइट लेस जितनी भी है उसको ये ब्लू सा जो कलर है, शुक्र है इस वीडियो में सही आ रहा वरना लाइलेक ही आ रहा था। तो मैंने दुपट्टे के अंदर वो लेस रख ली थी ताकि भाई को मैं दे आऊँ, और पिंक कलर की लेस मैंने उनको वापस कर दी क्योंकि 15-16 यार्ड्स एक पूरा थान ही होता है जो लेकर आई हूँ मैं, तो वो उनको लेने में वापस कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर लेस कटवाई है 2 गज 3 गज तो फिर वो एक्सचेंज नहीं होती है। चलें आगे की तरफ चलते हैं। अब मसला कहाँ से शुरू होता है। मैं थक चुकी थी बहुत बुरे तरीके से, लेकिन अगर मैं ये ड्रेसेस ना कट करती, अगर ये पैचेस ना लगवाती तो ये 1 हफ़्ता डिले हो जाने थे। आपको पता है मैं कोर्सेज़ कर रही हूँ, कोर्सेज़ में एक दिन मुझे फुल टाइम वहाँ रहना पड़ता है। रात को 10 बजे वापस आती हूँ, सुबह की 7 बजे की निकली हुई एक दिन, मतलब उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट काम है मेरे। अच्छा, ये जो अब आप देख रहे हैं 2 ड्रेसेस हैं, एक जैसे हैं। इनमें से उन सिस्टर ने कहा कि डार्क पर्पल तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, लाइट पर्पल चलें आप लगा भी देती हैं। लाइट पर्पल दुपट्टे के चारों तरफ लगाना है। मेरी उनसे जो डिस्कशन हुई उसमें मैंने इसे पीको के ज़रिए लगवाना था, पीको के ज़रिए लेस चौड़ी हो रही थी। तो बहरहाल जी ये दोनों लेसें चेंज होंगी, यानी एक्सचेंज होंगी। जो डार्क पर्पल है वो गलती से भाई ने मुझे थोड़ी सी ज़्यादा दे दी है, उसको मैं वापस दे आऊँगी क्योंकि वो मेरे काम की नहीं है। चलो यहाँ तक सारे खिलारे खलूरे देखे। फिर इसके बाद मैंने देखा सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे इस पता नहीं कौन सी ब्रांड है मैं भूल गई इनके कपड़े की लगी कि इन्होंने शलवार और कमीज़ का दुपट्टा मीटर्स के हिसाब से दिया था और 5 मीटर था और एक ही साथ था, यानी कि कमीज़ और शलवार का पूरा एक शिकारा पूरा कपड़ा होता है ना, वो दिया था। अलग टोटो टोटो में नहीं दिया था। पता नहीं मेरे जहन में इसका दिमाग क्यों नहीं आ रहा, क्या क्या बोली चली जा रही हूँ। असल में पूरे दिन की थकी हूँ और एंड पे वॉइस ओवर करने बैठ गई हूँ। आखिर में मुझे खुशखबरी मिली है कि सर आज ऑनलाइन क्लास नहीं लेंगे, तो मैं थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ कि चलो वॉइस ओवर करके वीडियो आपके हवाले कर देती हूँ। अच्छा जी, चलें आए काम करते हैं, काम सीखा करें मुझसे। सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह के पैचेस को बाज़ार से लगवाना है, घर पे ये कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, इसकी वजह आगे चल के बताती हूँ। ये मैं आपको मार्केट भी लेके गई हूँ आज। दूसरा, ऑर्गेन्जा के जितने भी पैचेस हैं वो आप घर से इस्त्री करके ले जाएंगी हमेशा। क्यों, इसलिए कि इसमें श्रिंकेज पावर होती है। बाजू का इसके ऊपर जो थ्रेड लगा होता है वो इस्त्री या हीट की मदद से, चूँकि मेरी इस्त्री
स्टीम आयरन है तो वो ऑटोमेटिकली कपड़े को हल्का सा वेट कर देती है। तो चले जी, गले को मैंने सेंटर से यूँ किया और ऊपर वाले हिस्से पे जब मैं शर्ट पे लगाऊंगी तो 1 इंच कपड़ा छोड़ दूंगी। गले की चौड़ाई लकीली वही है जो बहन ने मुझे कहा था। तो बहरहाल जी, अब मैं जल्दी जल्दी से छेती से 2 एक जैसे ड्रेसेस है, तो मैं थक भी रही थी, मैं काम भी कर रही थी। ये बाजू के आगे बढ़ोतरी करके लगाना है। अब देखें ऑर्गेन्जा को जब मैं इस्त्री कर रही हूँ अपनी शेप भी थोड़ा सा डी शेप होती है, बहुत एहतियात के साथ काम करना है। अच्छा, इसके साथ ऑर्गेन्जा जो है ना वो सूती टाइप की है, इसका भी सेंटर कर लिया। फिर दसन नहीं आ, वीडियो रिपीट नहीं होने दी, 2 ड्रेसेस इसके बाद इसको मैंने क्या किया, पूरी कमीज़ नहीं कट की। इसके हवाले से मैंने एक काम किया कि जो इन सिस्टर ने मुझे भिजवाया था नाप, उससे पहले मैंने डायरी पे लिखा। एक ही डायरी है जिस पे मेरे टास्क भी हो रहे हैं, जिसमें मैं क्लासेस भी ले रही हूँ, जिस पे मैं नाप भी लिख रही हूँ। जो नाप लेने वाली डायरी थी पता नहीं घर शिफ्ट किया वो इधर उधर हो गई है, वो मैं एक साथ लिख लिया करती हूँ। अच्छा, ये जब मैं ऑर्गेन्जा का पैच लगवाऊंगी ना गले का, तो अंदर से कटवाऊंगी नहीं, ये कपड़े के साथ फोल्ड होगा। ये इसके दामन का पैच है, इसकी मैंने चौड़ाई देखनी थी क्योंकि इसकी चौड़ाई के हिसाब से कुर्ती का फ्रंट हिस्सा निकाल के दे दूँगी, बाजू के 2 पीसेस करके दे दूँगी। यानी कि अभी मैंने कटिंग वटिंग नहीं की, तो मैं देख रही हूँ कि पैच की लंबाई कितनी है, तो उस हवाले से फिर हम देख लेंगे। ये नाप है मदर का और ये नाप है उनकी डॉटर का। अच्छा, मसला आगे यहाँ पे ये हुआ कि जो मदर ने अपना नाम भेजा था, उन्होंने इसमें चेस्ट साइज़ नहीं लिखा था, जो कि मैंने जब मैसेज किया तो सुबह मुझे उसका रिप्लाई आया था, तब तक तो मैं स्कूल पहुँच भी चुकी थी। तो मैंने एक क्या बोलते हैं, फॉर द सेफ साइड मैंने जितना मेरे पास फ्रंट और बैक का पैच था चौड़ाई में 29 इंच था, तो माँ बेटी के जो दामन है वो मैंने 29 इंची रख दी है कि अगर हमें इसी कपड़े को चौक की सूरत में फ़ोल्ड करना पड़े तो हम इसमें कर देंगे, नहीं तो फिर बाद में हम पलटा लगा देंगे, क्योंकि उनका कहना है कि मुझे पलटे नहीं चाहिए, मेरी जैसी हैं ये पूरी की पूरी पलटे मुझे भी नहीं पसंद है। बहरहाल थोड़ा बहुत नाप का डिफरेंस है, हाइट एक जितनी है, सभी कुछ एक जैसा है। पहले मैं सोच रही थी इतना कपड़ा कम रखूँ, फिर मैंने कहा नहीं, मैं कोशिश करूँगी इसी के अंदर से पलटे मोड़ लूँ, क्योंकि बाजू के आगे जो पैच लगना था उसकी मैंने जाके पैच वाले भाई से डिस्कशन करनी थी कि इसको हम कैसे लगा सकते हैं। तो चले, बाजू की लंबाई 24 इंचज़ मैंने रख लिया है, सामने की तरफ से सीधा कर लिया है। एक बहन का कमेंट था आपके चौक बड़े अच्छे हैं, हाँ निशान बड़ा अच्छा लगाता है, लेकिन जब एक दफ़ा टूट जाता है तो दूसरी दफ़ा भी टूट जाता है। बाजू के दोनों हिस्से मैंने सेपरेट कर लिए और जब मैं शॉप पर ले गई तो भाई मुझे कहते हैं कि इसका फ्लोरल पैटर्न है। मैंने कहा नहीं भाई, पूरी रात मैंने इसी में खपाई है कि इसका पैटर्न ही किधर जा रहा है, तो रेगुलर है। अब मैंने यूँ लगाना है या फिर इसके ऊपर यूँ लगा के तो इसके स्कैलप्स कटवा लेने हैं कपड़े के साथ, ये शॉप वाले भाई से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब मैंने जिन सिस्टर की ड्रेसेस हैं उनसे जब बात की थी ना, तो उन्होंने कहा था उसे बढ़ावा लगाएं, लेकिन ऑर्गेन्जा के पैचेस को जब हम बढ़ावा लगाते हैं ना तो वो थोड़े से मुड़ जाते हैं, तो ज़्यादा ऑर्गेन्जा को बढ़ा के लगाना उसको शय देने के बराबर होता है। फिर इसके बाद ये मैंने कुर्ती के फ्रंट पल्ले निकाल लिए थे लंबाई में, शुक्र अल्लाह का कि इसके अंदर वो नहीं है, कान नहीं थी। और फिर मैंने चौड़ाई बताई थी ना 29 इंचज़ जो दामन का पैच था उस हवाले से। अच्छा, मैंने इसकी लेंथ वही रखी है 41 इंचज़। एक और चीज़ मैंने अभी आप लोगों को कहा कि आप लोगों ने ग्लू करके नहीं देना, लेकिन तब मुझे अक्ल आ गई थी कि जो कढ़ाई वाले हैं ना हिस्से, उसके ऊपर आप ग्लू कर सकती हैं। ऑर्गेन्जा के कपड़े के ऊपर कभी भी ग्लू लगा के मत दिएगा, डैब डैब करके ग्लू लगाएं। इसको मैंने यहाँ पे सेंटर कर दिया था, इतना मैं काम करके ले गई थी क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि अगर ये गला टोटली उनको मैंने दे दिया ना तो इसने दाएं बाएं कहीं शिफ्ट हो जाए। हालांकि वो भाई बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, बहुत तरीके से उन्होंने करके दिया। जब आप इन ड्रेसेस की स्टिचिंग देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर मैं गला नहीं दिखा पाई, क्योंकि जब मैं बाज़ार गई थी उन्हें मैंने ये दे दिया था एप्लिक करने के लिए, सारा समझू के, तो मैंने लेसिस एक्सचेंज करवा ली थी। मैं एट अ टाइम 2-3 काम कर लेती हूँ ताकि मेरा भी टाइम बच जाए। और फिर वो टाइम भी 5 बजे का मैंने शॉप वाले भाई को दिया हुआ था, तो असर की नमाज़ का टाइम भी था, उनकी नमाज़ भी रह रही थी। बहरहाल जी ए तय हो गया जे बाजुआं दे अगे असी कोई नहीं ग्लू लाया, वो हम दुकान वाले भाई से डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद ये रात की कहानी है, 17 तारीख के ही टास्क है। चलो जी, टास्क हो गया तो उहदे पल्ले मेरा इन्ना खलारा पिया होया, चलें सूट कट गए अल्हम्दुलिल्लाह। वेब डेवलपमेंट पे भी टिकला गई, तो मेरा 17 का काम रात के 12 बजे से पहले हो गया था। अब ये 18 तारीख के काम है और मैं सुबह उठी तो मैं चौथे पीरियड में जाके मुझे पता चला कि मैं स्कूल आ गई हुई हूँ, मैं स्कूल बैठी हुई हूँ। वेब डेवलपमेंट का मैंने कल निशान लगाना भूल गई थी, मैंने लेक्चर देख लिया था, पहले भी बताया। तो स्कूल मैंने अपने पूरे पीरियड लेने के बाद फिर जनाब
मैंने याद दहानी की कि मुझे डायरी के भी टिक भी लगाना है। रिवीजन कर लिया था वेब डिज़ाइनिंग का एक लेक्चर मैंने वहाँ देख लिया था। ये मिस है हमारी जो कि काम कर रही हैं, तो मैंने कहा था आपकी वीडियो मैं शूट कर लेती हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी डाल देती होती हूँ, मेरे पास रेफरेंस भी रहेगा। बे की कल एक सिस्टर का आया था, बे अभी भी ठीक नहीं, तो मैंने नहीं कहा कि मुझे बहुत अच्छी आती है, मैं तो सीख रही हूँ। इसमें मुझे हो सकता है कि मैं अगले 3 मंथ्स में भी एडमिशन लूँ, हो सकता है उससे आगे भी। ये माँ का बैग तैयार करके लेके गई हूँ, ये मेरा बैग है जिसके अंदर ये सब मौजूद होता है। अच्छा जी, मैं मेमन भी पहुँच गई हूँ। इसके बाद मैं वेस्टर्न यूनियन जाना था, वो भी काम कर लिया है। और फिर अल्लाह आपका भला करे, एप्लिक का काम ऊपर दे आई हूँ। यहाँ पे लेसेस जो मैंने रिटर्न की हैं उसका मतलब रिफ़ंड नहीं लिया, उनको मैंने रसीद के ऊपर लिखवा लिया कि अगली दफ़ा लेसेस लूँगी उसमें कट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पहले बात कर रही हूँ। कैलीग्राफी की वजह से हाथ बड़े गंदे हुए हैं, इसी सिचुएशन में चल रही हूँ। दुपट्टे की लेंथ थोड़ी सी मुझे छोटी करनी है। दुपट्टे का मसला बन रहा था कि इसकी पीको कैसे करानी है। उससे पहले जब मैं ऊपर गई, यानी कि जो लेस वाली शॉप है ना गोल्डन टावर में, बेसमेंट में है, जरी महल के नाम से, और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये एप्लिक वाले भाई होते हैं। इन्होंने गले कर दिए थे, हालांकि मुझे कहते हैं 7 बजे करके मैं आदिल भाई को दे दूंगा जो कि जरी हाउस में है, वो आपको बाइक क्या करा देंगे। मैंने कहा नहीं, आप ये मुझे हाथ के हाथ दें। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। पहली बात ये कि मैं देखूं कि काम गलत तो नहीं हो गया। दूसरी चीज़ ये कि अपने कपड़ों के ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, किसी और के ड्रेसेस होते हैं ना, खासकर वाइट, मैं बहुत एहतियात से काम करवाती हूँ। यकीन माने इतनी हब्स है कराची के अंदर, इतनी कोई हब्स है कि अल्लाह की पनाह। इतना ऐसे मुझे लगा, इतनी डिहाइड्रेशन। और मैं जहाँ जा रही थी कि मैं जूस लेके पी रही थी। ये मैं जब जरी हाउस पहुँची, इनसे कहा मुझे 2-3 गिलास पानी के पिला दे, मेरा तो बुरा हाल हो रहा है। इतना मीठा पानी कौन ज़्यादा पी सकता है। फिर इसके बाद जब ये काम कंप्लीट हो गया था, 1 घंटा खड़ी रही इनके सर पे और धीरे धीरे काम करवाया सारा। फिर मैं गोल्ड मार्क 2 की टॉप फ्लोर के ऊपर खाने वाली एक दुकान है, वहाँ चीकू शेक पिया, वहाँ जाके चिप्स खाए, और फिर थोड़ी ताकत आई कि पूरे दिन ऐसे रट्टा फाइड मेरा निकला है, अजीब व गरीब सा निकला है। बहरहाल काम जब करने होते हैं ना तो फिर ना भूख होती है ना प्यास होती है, लेकिन आज अल्लाह की तरफ से गर्मी ही बड़ी थी। ये चिप्स इनके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, हालांकि मैं फ्रेंच फ्राइज़ खाती नहीं हूँ, लेकिन इनके ऊपर इन्होंने बड़ा अच्छा कोटिंग करके रखा होता है। मसाला बड़ा अच्छा होता है इनका, हो सकता है एडिक्शन हो। अच्छा, जैसे ही मैं गोल्ड मार्क 1 में ही मैंने कहा इनसे पूछूं तो सही दुपट्टे के चारों तरफ लेसेस, क्योंकि फिर वही मसला आ जाना है, दुपट्टे तो ड्रेसेस तो सिल जाने हैं, दुपट्टे पे आके मैं थोड़ी सी लेज़ी हो जाती हूँ। अब मैंने कहा लेज़ीनेस अपनी फेंकनी है। मैंने कहती हैं आप काम कैसे मैनेज करती हैं, तो मैं कहती हूँ खुशी से। यहाँ पे दुपट्टा वो कह रहे थे कि आप लेसेस ले आई हैं, दुपट्टा ले आई हैं। इनसे मैं अक्सर पिको दुपट्टों की इन्हीं से कराती हूँ। इतने सारे डिज़ाइन आपको दिखा दिए हैं, अपने मर्ज़ी का पसंद करके खुद ही बनवाती है। यहाँ पे पहले इन्होंने जो जापानी पिको होती है उसके साथ ये लेस को अटैच किया है रोंग साइड पे। मैंने कहा ये कैसे लगा रहे हैं, कहते बाजी सब्र करें अब ये पलटेगा। तो मैंने अपने सामने खड़े होके कोई 10-20 मिनटों में ये काम भी करवा लिया है। इस वक्त तक 6:30 हो चुके थे, सुबह की 7 बजे की अनीला निकली हुई है। अच्छा, ये जो बाकी लेस है ना, ये कुर्ती के दामन में पैच लगना है फ्रंट एंड बैक, उसके लिए। देखें अभी उजाला ही उजाला है। अम्मी मेरे उबले भुट्टे बड़े शौक से खाती हैं और ये गोल्ड मार्क के बारे में मिलते हैं। चलो जी, नीला कार आ गई। 7:30 बजे मैं घर पहुंच गई। नहीं 7:30, हाँ इतने ही बजे पहुंची थी। सारे टास्क मेरे कंप्लीट हो गए थे। और यहाँ तक जब तक के वीडियो शूट कर रही थी तो मेरी ऑनलाइन क्लास होने वाली थी, जो कि सर ने बाद में अनाउंस किया है। उन्होंने हमें कोई प्रोजेक्ट दे दिया जो मैं पूरा ही नहीं कर पाना, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। अब मैंने वॉइस ओवर करके वीडियो अपलोड करके सो जाना है, नींद ज़रूरी है। अच्छा, घर आई तो वो इंक थी ना, सबसे पहले बैग से वो निकाली, क्योंकि उसके ऊपर एक वाइट कलर का वो गत्ता सा होता है, वो मुझसे निकल के गिर गया और वो ब्लीड करती है। ये अम्मू के कुछ पैसे आए थे, अम्मू के हवाले करने थे। ये भुट्टे अम्मू के हवाले किए और अम्मू के आगे आलू बुखारे पड़े थे, 1-2 मैंने खाए। घर आते ही मैंने रोला पा दिया कि मैंने भूख लगी है। सुबह दी मैं घरों ने, हालांकि मैंने बाहर खा लिया था। ये आप लोगों से सीक्रेट शेयर कर रही हूँ। लेकिन रात के टाइम का तो खाना था। घर आई तो पता चला जनाब मेरा एक पार्सल आया हुआ है। रोज़ एक कल देने। मुझे द्रास की सबसे बुरी बात ये लगती है, टुकड़े टुकड़े करके चीज़ें भेजते। अरे भाई, सारी चीज़ें इकट्ठे करके क्यों नहीं भेजते। ये कप केक्स हैं जो कैंडल में इस्तेमाल होने हैं, इसमें से एक इस्तेमाल करूँगी। अब मुझे बताएं कौन से कलर का इस्तेमाल कर लूँ, जो कि एक दफ़ा कैंडल में इस्तेमाल हो जाएगा तो खाने पीने में नहीं इस्तेमाल कर सकता। बाद में मैंने बेकिंग भी सीखनी है, रुको ज़रा सब्र करो। उसके लिए सिलिकॉन मोल्ड बचा के रखने हैं। तो ये मैंने मंगवाए थे, आई गेस ये 200 के 4 पीस आ गए थे विद डिलीवरी चार्जेस या फिर विदाउट डिलीवरी चार्जेस, आई डोंट नो। लेकिन मैंने एक साथ 5-6 चीज़ें ऑर्डर की थी। क्या क्या, एक तो ये सिलिकॉन मोल्ड थे, इतने क्यूटी से, और कलर कितने प्यारे हैं ना।
اور پھر یہ تھوڑا ڈنگے منگے ہیں، اس میں ویکس ڈالیں گے تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے دوسرے والوں کے اس سے ہارڈ ہوں یا میرے ہی زیادہ کچھ سافٹ ہیں، یا پھر ویکس ڈل جائے تو شاید ہارڈ ہو جائیں. اصل میں میمن کے باہر اتنی دنیا سامان لینے والی ہے کہ جو وہاں کورس کرنے والے انہیں کو چیزیں نہیں مل رہی ہیں. تو پھر کل جو ہے نا وہ چاکلیٹ مولڈ آیا تھا، یہ ہارٹ والا میں نے پہلے ہی میمن سے لے لیا ہوا تھا. اب میمن سے نہ پھولوں والا مل رہا ہے نہ وہ ٹیڈی بیئرز والا مل رہا ہے. میرا کھانا آ گیا، چلیں آج بسم اللہ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اور پھر میں آپ لوگوں کو کینڈل میکنگ بھی سکھا دوں گی سب کچھ. بھائی میرے سارے ٹاسک پورے ہو گئے الحمدللہ، میرے سارے ٹاسک پورے ہو گئے. ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. رب رکھا فی امان اللہ، رب کی امان. اللہ حافظ.